अब पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब लोग पूर्व की ओर चले तो उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला और वे वहां बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएंगे और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों का और अगारे के स्थान पर डामर का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक अंगर बनाएं और उसमें एक ऐसा गुम्बद बनाएं जो आकाश तक पहुँचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें और सारी पृथ्वी पर तितर बितरन हो जाएं। तब यहोवा उस नगर और उस मीनार को देखने के लिए नीचे आया जिसे मनुष्य बना रहे थे। यहोवा ने कहा, देखो ये एक ही लोग हैं और इनकी भाषा भी एक ही है और इन्होंने यह काम आरंभ किया है। अब जो कुछ है करने का विचार करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव न होगा। आओ हम नीचे उतर कर उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न करें ताकि वे एक दूसरे की बातें समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने उस नगर का निर्माण करना बंद कर दिया। इसी कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा में भ्रम उत्पन्न कर दिया और अहीन से उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। यह शेम का वंश वृत्तांत है। जल प्रलय के 2 वर्ष बाद जब शेम 100 वर्ष का था तब उसके यहाँ अर्पक्षद उत्पन्न हुआ। अर्पक्षद के जन्म के बाद शेम 500 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ शेलह उत्पन्न हुआ। शेलह के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ एबर उत्पन्न हुआ। एबर के जन्म के बाद शेलह 403 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब एबर 34 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ पेलग उत्पन्न हुआ। पेलग के जन्म के बाद एबर 430 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ रू उत्पन्न हुआ। रू के जन्म के बाद पेलग 209 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ सरुग उत्पन्न हुआ। सरुग के जन्म के बाद रू 207 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब असरुग 30 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ नाहोर उत्पन्न हुआ। नाहोर के जन्म के बाद असरुग 200 वर्ष का जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ तेर उत्पन्न हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। यह तेरह का वंश वृत्तांत है। तेरह अब्राम, नाहोर और हारान का पिता बना और हारान लूत का पिता बना। अपने पिता तेरह के जीवित रहते ही हारान अपने जन्म स्थान के सदियों की उम्र मर गया। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारा था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। वह हारान की पुत्री थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारा बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत और अपनी पुत्र वधू सारा को साथ लिया और अवेस बक सदियों के उस कनान देश जाने के लिए निकले।
परंतु जब वे हारान तक पहुँचे तो वहीं बस गए। तेर 205 वर्ष तक का जीवित रहा और हारान में उसकी मृत्यु हुई। यहोवा ने अब्राम से कहा था, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। और पृथ्वी के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब अब्राम यहोवा के कहने के अनुसार चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान से निकला तब वह 75 वर्ष का था। वह अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत, अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और वे लोग जिन्हें उन्होंने हारान में प्राप्त किया था, सबको लेकर कनान देश की ओर चला और वे वहां पहुंच गए। अब्राम उस देश में यात्रा करता हुआ शेकेम में मोरेह के बड़े वृक्ष तक पहुंचा। उसमें कनानी लोग उस देश में रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जिसने उसे दर्शन दिया था। वहां से भाग बढ़कर बेतेल के पूर्व की पहाड़ियों की ओर गया और अपना तंबू गया जहां पश्चिम में बेतेल और पूर्व में था। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और यहोवा के नाम को पुकारा। फिर अब्राम वहां से चलकर नेगेव की ओर बढ़ता गया। उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम कुछ समय के लिए मिस्र में रहने के लिए वहां गया, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। जब वह मिस्र में प्रवेश करने वाला था तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, मुझे पता है कि तू बहुत सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे, ये इसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे, पर तुझे जीवित रहने देंगे। इसलिए तू कह देना कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मेरा भला हो और तेरे कारण मेरा प्राण बचा रहे। जब अब्राम मिस्र में पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसे देखा और फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की और उसे फिरौन के महल में ले जाया गया। उसके कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया और अब्राम को भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और गधियां, दास दासियां और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण फिरौन और उसके घराने पर भयानक रोग भेजे। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा, वह मेरी बहन है, जिससे मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया? अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे ले जाओ और यहाँ से चला जा। फिर फिरौन ने अपने लोगों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसे उसकी पत्नी और उसकी सारी संपत्ति के साथ विदा कर दिया। अब पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब लोग पूर्व की ओर चले तो उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला और वे वहां बस गए।
उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएंगे और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों का और अगारे के स्थान पर डामर का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक अंगर बनाएं और उसमें एक ऐसा गुम्बद बनाएं जो आकाश तक पहुँचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें और सारी पृथ्वी पर तितर बितरन हो जाएं। तब यहोवा उस नगर और उस मीनार को देखने के लिए नीचे आया, जिसे मनुष्य बना रहे थे। यहोवा ने कहा, देखो ये एक ही लोग हैं और इनकी भाषा भी एक ही है, और इन्होंने यह काम आरंभ किया है। अब जो कुछ है करने का विचार करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव न होगा। आओ हम नीचे उतर कर उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न करें, ताकि वे एक दूसरे की बातें समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया, और उन्होंने उस नगर का निर्माण करना बंद कर दिया। इसी कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा में भ्रम उत्पन्न कर दिया, और अहीन से उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। यह शेम का वंश वृत्तांत है। जल प्रलय के 2 वर्ष बाद, जब शेम 100 वर्ष का था, तब उसके यहाँ अर्पक्षद उत्पन्न हुआ। अर्पक्षद के जन्म के बाद शेम 500 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ शेलह उत्पन्न हुआ। शेलह के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ एबर उत्पन्न हुआ। एबर के जन्म के बाद शेलह 403 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ पेलग उत्पन्न हुआ। पेलग के जन्म के बाद एबर 430 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ रू उत्पन्न हुआ। रू के जन्म के बाद पेलग 209 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ सरुग उत्पन्न हुआ। सरुग के जन्म के बाद रू 207 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब असरुग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ नाहोर उत्पन्न हुआ। नाहोर के जन्म के बाद असरुग 200 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ तेर उत्पन्न हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके और अभी पुत्र पुत्रियां हुए। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब उसके यहाँ अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। यह तेरह का वंश वृत्तांत है। तेरह अब्राम, नाहोर और हारान का पिता बना, और हारान लूत का पिता बना। अपने पिता तेरह के जीवित रहते ही हारान अपने जन्म स्थान के सदियों की उम्र मर गया। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारा था, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। वह हारान की पुत्री थी, जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारा बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत और अपनी पुत्र वधू सारा को साथ लिया, और वे इस सदियों के उस कनान देश जाने के लिए निकले। परंतु जब वे हारान तक पहुँचे, तो वहीं बस गए। तेर 205 वर्ष का जीवित रहा, और हारान में उसकी मृत्यु हुई।
यहोवा ने अब्राम से कहा था, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। और पृथ्वी के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब अब्राम यहोवा के कहने के अनुसार चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान से निकला तब वह 75 वर्ष का था। वह अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत, अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी, और वे लोग जिन्हें उन्होंने हारान में प्राप्त किया था, सबको लेकर कनान देश की ओर चला, और वे वहां पहुंच गए। अब्राम उस देश में यात्रा करता हुआ शकेम में मोरेह के बड़े वृक्ष तक पहुंचा। उसमें कनानी लोग उस देश में रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जिसने उसे दर्शन दिया था। वहां से वह बढ़कर बेतेल के पूर्व की पहाड़ियों की ओर गया और अपना तंबू गया जहां पश्चिम में बेतेल और पूर्व में था। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और यहोवा के नाम को पुकारा। फिर अब्राम वहां से चलकर नेगेव की ओर बढ़ता गया। उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम कुछ समय के लिए मिस्र में रहने के लिए वहां गया, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। जब वह मिस्र में प्रवेश करने वाला था तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, मुझे पता है कि तू बहुत सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे, ये इसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे, पर तुझे जीवित रहने देंगे। इसलिए तू कह देना कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मेरा भला हो और तेरे कारण मेरा प्राण बचा रहे। जब अब्राम मिस्र में पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसे देखा और फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, और उसे फिरौन के महल में ले जाया गया। उसके कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब्राम को भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और गधियां, दास दासियां और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण फिरौन और उसके घराने पर भयानक रोग भेजे। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा, वह मेरी बहन है, जिससे मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया? अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे ले जाओ और यहाँ से चला जा। फिर फिरौन ने अपने लोगों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसे उसकी पत्नी और उसकी सारी संपत्ति के साथ विदा कर दिया। तब अब्राम मिस्र से अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति के साथ नेगेव की ओर ऊपर गया, और लूत भी उसके साथ था। अब्राम के पास अब बहुत अधिक धन दौलत होगी थी, पशुओं में, चांदी और सोने में। नेगेव से वह स्थान स्थान घूमता हुआ बेतेल तक आया। उस स्थान पर जहाँ पहले उसका तंबू था, बेतेल और के बीच, और जहाँ उसने पहले वेदी बनाई थी, वहीं अब्राम ने
यहोवा के नाम को पुकारा। लूत, जो अब्राम के साथ चलता था, उसके पास सभी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे, परंतु उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वे साथ साथ नहीं रह सकते थे। उस देश में उनके रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, और अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा होने लगा। उस समय कनानी और अपरिचित लोग भी उस देश में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा हो, क्योंकि हम भाई हैं। क्या पूरा देश तेरे सामने नहीं है? आओ, हम अलग हो जाएं। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि यरदन का सारा मैदान जल से भरा हुआ है, यहोवा के बाग के समान और मिस्र देश के समान, सोआर की ओर तक। ये उस समय की बात है जब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन का सारा मैदान चुन लिया और पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहने लगा और लूत मैदान के अंगारों में रहने लगा और अपने तंबू सदोम के पास लगाया। सदोम के लोग अत्यंत दुष्ट थे और यहोवा के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप करते थे। लूत के अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, जहाँ तू है वहाँ से अपनी आंखें उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर देख। जो सारा देश तू देखता है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान कर दूंगा, ताकि यदि कोई पृथ्वी की धूल को गिन सके तो तेरे वंश को भी गिन सके। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इसे तुझे देता हूँ। तब अब्राम ने अपने तंबू उठाए और जाकर हेब्रोन में मम्रे के बड़े वृक्षों के पास रहने लगा, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।